नमस्कार, आप सभी का इंजीनियर्स वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम टॉप 3 शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जहां पेन को रोक के आंसर निकाल सकते हैं। और यह 3 शॉर्ट ट्रिक विश्वास माने 2 तो आपको अपकमिंग कोई भी एग्जामिनेशन हो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं पहला शॉर्ट ट्रिक, डाइस की बेसिस पे पासा, हिंदी में कहते हैं ना। अब पासा तो शकुनी का पासा जड़ था पूरे महाभारत का, तो इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, अब एक डाइस है, एक 3D ऑब्जेक्ट है, हमारा बोर्ड 2D है, तो आपका इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेट सपोज मेरा फोन एक प्रकार का डाइस है, ठीक है, तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक समय पे हमें 3 ही सरफेस दिखते हैं। तो ये कोई एक ही डाइस है जिसे 2 तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। लेट सपोज पहले आपको ऐसे डाइस दिखा दिया गया और दूसरे सिचुएशन में मान लीजिए ऐसे दिखा दिया गया। तो पूरे डाइस में एक प्रकार के क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, वो है अपोजिट फेस निकालना। अगर अपोजिट फेस निकालना नहीं पूछता है तो भी जो भी क्वेश्चन आए आपको अपोजिट फेस तो निकालना ही निकालना होगा। ठीक है, मतलब डाइस में अपोजिट फेस इज द बेस ऑफ एंटायर डाइस। पासा में विपरीत सतह निकालना है। तो यह कोई एक ही पासा है जिसे 2 तरह से दर्शाया गया है, और जब मैं इसे 2 तरह से दर्शा रहा था तो इसके 2 सतह हमें समान रूप से दिख रहे थे, जैसे कि 4, 2, 4 और 2। तो मैंने क्या कहा कि जब एक पासे को 2 तरह से दर्शाया जाए और दोनों स्थिति में 2 सतह समान हो, जैसे कि 4, 2, 4, 2 समान है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपोजिट फेसेस कौन से होंगे, विपरीत सतह कौन से होंगे, तो जो रिमेनिंग बच गए 5 और 6 वह एक दूसरे का विपरीत होगा। बाकी हम 2 और 4 के विपरीत क्या जाएगा यह फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आसान शब्दों में एक बार रिपीट कर दूं कि एक डाइस को चाहे कितने भी तरह से दर्शा दिया जाए, अगर किन्हीं 2 सिचुएशन में 2 सरफेस कॉमन है, जैसे ये 2 सिचुएशन है, 2 सरफेस कॉमन समान दिखने चाहिए, जैसे 4, 2, 2, 4, तो जो रिमेनिंग होगा, जो बचे हुए सतह होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये आपका रूल 1 आप कह सकते हो, ट्रिक 1 फॉर द डे। ओके, इसी का कंटिन्यूएशन आपके मन में यह आ रहा होगा कि जब एक ही सतह समान हो तब क्या करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक ही पासे को बहुत तरह से दर्शाया गया, मैंने 2 सिचुएशन को लिया। पिछले केस में 2 सरफेस कॉमन थे, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि एक ही सरफेस कॉमन है और वो है 3। और एक मजेदार बात और है कि यहां पे जो 3 कॉमन है उसका स्थान भी फिक्स्ड है, मतलब वो कहां पे है, टॉप पे है, मतलब टॉप लेवल पे है, ऊपर है दोनों। ठीक है, तो वैसे केस में अगर आपको अपोजिट सरफेस निकालना है, विपरीत सतह निकालना है, तो अगर एक सरफेस कॉमन है और उसका स्थान भी कॉमन है तो करस्पॉन्डिंग सरफेसेस एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब समकक्ष, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे कि 5 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4, 6 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2, और टॉप का विपरीत टॉप, तो 3 का विपरीत 3। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 3 का उल्टा 3 कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है कि कोई डाइस को अगर हम कभी भी प्लेस करते हैं, जैसे मैंने अपने फोन को अपने हथेली पे रखा, तो हम नीचे वाले सरफेस को देख ही नहीं सकते हैं ना, देख ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। अब ऐसा मत कहना कि हम लोग इंजीनियर हम इसको ऐसे लटका देंगे, कहीं ना कहीं तो आपको डाइस को प्लेस करना होगा, या तो उसको ऐसे प्लेस करो या फिर उसको ऐसे प्लेस करो, मतलब एक सरफेस उसका हमेशा फ्लोर पे ढक जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके विपरीत वाले को, जैसे ये बॉटम वाला हाइड हो गया तो उसका विपरीत टॉप वाले को 2 बार रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे 3, 3 रिप्रेजेंट हुआ, मतलब एक 3 में वो हिडन सरफेस है जो आपको नहीं दिखा। और कौन नहीं दिखा, 1। तो जहां भी 2 बार आए आप एक जगह उसको काट के और फिर जो रिमेनिंग बचा हो, जो दिख ना रहा हो, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से रिपीट करें कि अगर एक पासे में के 2 सिचुएशन में एक सरफेस कॉमन हो और उसका स्थान भी कॉमन हो, तो करस्पॉन्डिंग समकक्ष, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ये समकक्ष है, उसी डेजिग्नेशन पे, उसी लेवल पे बैठे हैं। तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट का उल्टा लेफ्ट, ये राइट है, राइट का उल्टा राइट, और टॉप का उल्टा टॉप, या फिर बॉटम रिप्रेजेंटेशन होता तो बॉटम का रिप्रेजेंटेशन बॉटम हो जाता। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अगर एक सतह समान हो लेकिन स्थान समान नहीं हो तो
जैसे कि पहले सिचुएशन में यहां पे टू सरफेस कॉमन था, टू सरफेस कॉमन देन रिमेनिंग अपोजिट, तो बचा हुआ क्या था, वो विपरीत था, देन रिमेनिंग अपोजिट हुआ। लेकिन मैंने प्लेस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, बस मैंने कहा दो सतह समान होंगे तो बचेंगे जो सतह, जैसे कि यहां पे 5 और 6 बचे थे, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्रॉस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपोजिट। यहां पे एक सतह समान है, वन सरफेस एंड प्लेस कॉमन, और प्लेस भी यहां पे कॉमन हो रहा है। लेकिन क्या होगा जब एक ही सरफेस कॉमन हो लेकिन उसका स्थान कॉमन नहीं हो, प्लेस कॉमन नहीं हो? तो आइए इस सिचुएशन को एक बार हम जड़ के देखते हैं। डाइस का रिप्रेजेंटेशन वाई के शेप में भी हो सकता है। हम सेम सिचुएशन को इधर लिखते हैं। हमने यहां लिखा 3 5 6, और इस बार मैंने 3 को यहां लिख दिया, और हमने 3 को यहां लिखा, 2 को यहां लिख दिया, और 4 को यहां लिख दिया। अब इस सिचुएशन में ये एक ही डाइस को दो तरह से दर्शाया गया। अब इस सिचुएशन में भी एक ही सतह समान है, वो कौन है, 3। लेकिन द प्रॉब्लम इज उसका प्लेस समान नहीं है। 3 यहां टॉप पे है, 3 यहां लेफ्ट पे है। ऐसे सिचुएशन में आपके पास दो रास्ते हैं। अब आप चूज कर लेना आपके लिए बेटर कौन सा है। मैं भी बताऊंगा, मैं भी सुझाव दूंगा कि बेटर ये है, गो विद दिस। एक तो ये है कि सेकंड सिचुएशन को रोटेट कर दो अपने अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट सिचुएशन में मुझे 3 टॉप पे चाहिए, तो मैं सेकंड सिचुएशन को रोटेट कर देता हूं ऐसे डाइस को। जैसे लेट्स सपोज डाइस ऐसा है, मैंने आपको ऐसे दिखाया, मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। तो 3 को अगर मैंने ऊपर भेजा तो 2 यहां आ जाएगा और 4 यहां आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं अगर कंपेयर करूंगा तो देखिए टॉप 3, तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2, 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 का उल्टा 4, 6 का 2, और 3 का 3 तो हो नहीं सकता, तो जो रिमेनिंग बच गया वो उसका अपोजिट हो जाएगा। दूसरा तरीका, ये आपका प्लान ए है। दूसरा तरीका प्लान बी ये कहता है कि अगर एक ही सतह समान हो लेकिन स्थान नहीं हो तो कोई बात नहीं। फर्स्ट सिचुएशन में कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो 3 6 5, एंड रिपीट दिस फॉर नेक्स्ट एज वेल। बिल्कुल इसके नीचे लिखिए सेकंड सिचुएशन 3, बिल्कुल इसके नीचे 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4। जो आपने ऊपर नीचे लिखा है वह एक दूसरे का विपरीत है। मतलब 5 का 4 देखो वही आया, 6 का 2 वही आया, और 3 का 3 तो हो नहीं सकता है। क्या होगा, जो रिमेनिंग बच गया 1। तो आप ये दो तरीके अपना सकते हैं। और एक मजे की बात, इन बातों में हम लोगों ने क्लोज डाइस के जो 2 नियम है, मात्र 2 नियम जिसके बेसिस पे हर क्वेश्चन बनेगा, ये दोनों सीख लिया। एक बार फटाफट रिवाइज कर दूं। पहला रूल, अगर 2 सरफेस कॉमन हो तो रिमेनिंग जो होंगे वो अपोजिट होंगे। दूसरा रूल, अगर एक सरफेस कॉमन हो और उसका प्लेस भी कॉमन हो तो करस्पॉन्डिंग अपोजिट होंगे। अगर प्लेस कॉमन नहीं है तो या तो आप प्लेस को कॉमन बना लेना इस तरीके से जो मैंने आपको यहां रिप्रेजेंटेशन बताया, और मैं सुझाव दूंगा प्लेस को कॉमन बनाने से बेटर है आप इस ट्रिक का यूज करना। फर्स्ट सिचुएशन के लिए कॉमन से घड़ी के दिशा में घूमना, 3 6 5, आप विपरीत दिशा में भी घूम सकते हैं। कॉन्वेंशन है वी मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं कहूं ना हाथ घुमाओ, हम प्रायः यू घुमाएंगे। आप बहुत रेयरली किसी को देखोगे हाथ अपना यू घुमाएगा। मैं कहूं 3 उंगलियां निकालो, 90% लोग यही 3 निकालेंगे, बहुत कम ऐसे निकालते। दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल गेम, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन 3 6 5, रिपीट दैट फॉर सेकंड सिचुएशन 3 2 4। जो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखा है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। एंड देन कम्स द थर्ड ट्रिक फॉर द डे, दैट इज यदि 1 जनवरी 2014 मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2014 क्या होगा, यह भी मंगलवार ही होगा। कलम की आवश्यकता नहीं, एसएससी ने पूछा ऐसे क्वेश्चंस। आज कैलेंडर नहीं आ रहे, बट जब पूछता था तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता था, लोग परेशान रहते थे। पेन का रिक्वायरमेंट नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कि अगर 1 जनवरी 2014 मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2014 भी मंगलवार होगा। लेकिन क्यों होगा, तो पूरा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट हमारा ऑड डेज पे निर्भर होता है। ऑड डेज को आप विषम दिन कहते हैं, विषम दिन। तो ये 2014 जो है ये एक नॉर्मल ईयर है। 2014 जो है एक नॉर्मल ईयर है, सामान्य ईयर है। और सामान्य ईयर में
पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा समान होता है, मतलब जिस दिन पार्टी शुरू होती है उसी दिन पार्टी 31 को, अभी तो पार्टी शुरू हुई, वैसा वाला बात हो जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी 31 दिसंबर पार्टी चलता है। तो आप क्यों होता है, रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि फर्स्ट डे 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014, अभी 2014 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रात का 31 बजा है, मतलब 2014 नॉर्मल ईयर है लेकिन साल कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब इस गैप में कितने दिन हो गए, 364 दिन। 364 दिन को अगर हम 7 से भाग करें तो कितने हफ्ते निकल जाते हैं, 52 हफ्ते। 364 बचा क्या, 0, मतलब यहां पे 0 ऑड डेज है। ऑड डेज के बारे में क्या बताया मैंने, ऑड डेज द नंबर ऑफ डेज मोर देन अ कंप्लीट वीक, सप्ताह से अतिरिक्त दिन ऑड डेज कहलाता है। तो हमने 364 दिन में ऑड डेज निकाले तो हमें पता चला 0 ऑड है, मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ट्यूसडे का ट्यूसडे ही रह जाएगा। तो आप नोट में लिख सकते हो कि इन नॉर्मल ईयर फर्स्ट एंड लास्ट डे इज ऑलवेज सेम, ठीक है। इन नॉर्मल ईयर फर्स्ट एंड लास्ट डे इज ऑलवेज सेम, सामान्य वर्ष में पहला और आखिरी दिन हमेशा समान होता है। बट वही अगर हम लीप की बात करें कि इफ 1 जनवरी 2016 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, हिंदी में हम इसे अधिवर्ष कहते हैं। तो अगर 1 जनवरी 2016 रविवार है तो 31 दिसंबर 2016 क्या होगा। अब 2016 लीप वर्ष है, मतलब इसमें टोटल 366 दिन होंगे, वो तब होंगे जब 31 दिसंबर खत्म होगा, फिर से 1 जनवरी 2017 आएगा। मतलब अभी तो पार्टी खत्म हुई नहीं है, मतलब अभी 365 दिन ही है। 7 से भाग किया, 52 हफ्ते बीत गए और बचा क्या, 364 बचा क्या, 1। तो 1 क्या है, ऑड है, 1 ऑड डे है। मतलब अगर 1 जनवरी 2016 रविवार था तो 31 दिसंबर 2016 एक दिन बढ़ के, क्योंकि 1 दिन बच रहा है, ये क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, 1 दिन बढ़ के सोमवार हो जाएगा। तो जिस प्रकार लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन बिल्कुल समान होता है, उसी प्रकार लीप वर्ष में पहले दिन से आखिरी दिन में 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 1 डे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि लीप वर्ष में, अधिवर्ष में पहले दिन से आखिरी दिन 1 दिन का इंक्रीमेंट होगा, 1 दिन की बढ़ोतरी होगी। तो अगर यह संडे था तो यह मंडे हो जाएगा। अब इसी के बेसिस पे आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला क्वेश्चन है कि इफ 1 जनवरी 2000 अगर मंडे है, यदि मंडे है, देन 1 जनवरी तो आपने निकाला, तो 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर 2000 कौन सा दिन होगा। और दूसरा क्वेश्चन है इफ 1 जनवरी 2100, या फिर एक काम करें, आप पीछे चलते हैं, 1900 अगर ट्यूसडे है, यदि 1 जनवरी 2100 ट्यूसडे है, देन 31 दिसंबर 1900 कौन सा दिन होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना होगा लीप और नॉर्मल ईयर को देखना। 2000 लीप ईयर है लेकिन 1900 लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। स्टे ब्लेस्ड। ओवर एंड आउट।